नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गेश कुमार पांडे। आज फिर हम लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द। आइए आज बात करते हैं पर्यायवाची शब्द पर। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हम 4 ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शनों पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। और हम चाह रहे हैं कि एक बार पहले आप लोग कर लीजिए। जैसे कहा भी गया है कि गलती करके सीखना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो प्लीज़ एक बार ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वैसे ही कर लीजिए। इसके बाद हम करते हैं। हम बगल हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसके बाद करिए। पहले आप लोग कर लीजिए तब हम बताते हैं। चलिए, यदि अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम एक एक प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं, तब उसी समय करिए। जैसे यहाँ लिखा गया है आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। आभूषण का पर्याय नहीं है, तो बताइए मित्रों क्या होगा? टूम, मंडन, भूषण, विभूति। ठीक, जान रहे हैं कि ये 4 ऑप्शन हैं आपके साथ। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पेपर में जिस तरह आता है 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें क्या रहता है? 3 गलत रहते हैं और 1 सही होता है। प्रश्न इसमें कह क्या रहा है? आभूषण का पर्याय नहीं है, अर्थात आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, तो बताइए टूम, मंडन, भूषण, विभूति। तो बताइए क्या हो सकता है? पहले उत्तर चयन सिलेक्ट कर लीजिए, अपना टिक कर लीजिए, इसके बाद हम बताएं जिससे बेहतर आप समझें। करते रहिए। अच्छा चलिए बात करते हैं। ये देखिए विभूति। विभूति जो है ये वैभव यानी कि द्रव्य का पर्यायवाची है, ठीक, ना कि आभूषण का। आभूषण में भूषण है तो ये तो है, और मंडन टुम भी होता है आभूषण का पर्यायवाची, लेकिन विभूति नहीं होता है। विभूति किसका है? द्रव्य और वैभव का है। आइए फिर बात करते हैं किसान का पर्याय है। किसान का पर्याय है यानी कि किसान का पर्यायवाची कौन है इसमें? हलधर, हलायुध, हली, बलबीर। बताइए क्या हो सकता है? हलधर होगा कि हलायुध होगा किसान का पर्यायवाची, कि हली होगा कि बलबीर होगा? ठीक, क्या हो सकता है? बताते रहिए। किसान का पर्यायवाची है हलधर, हलायुध, हली, बलबीर। चलिए फिर बात करते हैं। ये देखिए हलायुध, हली और बलबीर ये जो है बलराम के पर्यायवाची हैं। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये बलराम के पर्यायवाची हैं, ना कि किसान की। अच्छा, हलधर की यदि बात करें तो हलधर किसान का पर्यायवाची है और किसान के साथ बलराम का भी पर्यायवाची है, लेकिन हलायुध, हली, बलबीर ये किसान का पर्यायवाची नहीं है। आइए तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन का बात करें। नगर का पर्याय है, अर्थात नगर का पर्यायवाची शब्द है जग, धाम, अटवी, पुर। ठीक, फिर से एक बार प्रश्न सुने। नगर का पर्याय है, जग होगा, नगर का पर्याय जग होगा कि धाम होगा कि अटवी होगा कि पुर होगा? क्या होगा बताइए? तो देखिए नगर का पर्याय, नगर जग नहीं हो सकता। जग मीन्स संसार होता है मित्रों, ये ध्यान में रखें। तो जग हो नहीं सकता है। और धाम, यदि धाम की बात करें तो धाम मीन्स होता है मंदिर या घर होता है, तो इसलिए धाम भी नहीं है। यदि अटवी की बात करें तो अटवी मीन्स क्या होगा? जंगल होगा, ना कि नगर होगा। हाँ, ये आया पुर। पुर मीन्स नगर या शहर होता है, तो इसलिए नगर का पर्यायवाची पुर है, ना कि अटवी, धाम और जग। ये नहीं है, तो ये तीनों गलत हैं और पुर सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। संसार का पर्याय है,
अर्थात संसार का पर्यायवाची शब्द है। सृष्टि होगा, जहान होगा, संपदा होगा कि जम्बू द्वीप होगा। ठीक, फिर से एक बार क्वेश्चन सुने। संसार का पर्याय है सृष्टि, जहान, संपदा, जम्बू द्वीप। और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि ये 15 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन में आप कितना सही किए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हम आशा करते हैं ये नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, और नहीं हम पढ़ के बता दिए। 15 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप 15 में कितना सही किए ये जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा मित्रों। तो आइए बात करते हैं किस पे थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे थे हम। संसार का पर्याय है सृष्टि, जहान, संपदा, जम्बूद्वीप। अच्छा, जम्बूद्वीप की बात करें तो जम्बूद्वीप भारत का पर्यायवाची है, ना कि संसार का। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करें, ये संपदा की बात करें तो ये धन दौलत से है, समृद्धि से है, ना कि संसार से है। और सृष्टि की बात करें तो सृष्टि मीन्स रचना से है, निर्माण से है, ना कि संसार से। और जहान की बात करें तो जहान संसार का पर्यायवाची है, इसलिए यहाँ जहान सही होगा। और यहाँ सर्किल नहीं किए, यहाँ जो है पुर होगा। और इसमें बात करें तो इसमें हलधर होगा। ठीक, आइए यहां तक हुआ। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है आम का पर्याय नहीं है, अर्थात इसमें आम का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। यही कह रहा है कि आम का पर्याय नहीं है, या बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में आम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बताइए, तामरस, आम्र, रसाल, सामान्य। उत्तर अपना टिक कर लीजिए, तब इसके बाद हम बता रहे हैं। और चारों ऑप्शन पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके, जिस तरह ऊपर से करते आ रहे हैं उसी क्रम में हम करेंगे। आम का पर्याय नहीं है। आइए देखते हैं आम के पर्याय में। तो आम का पर्यायवाची है सॉरी, आम का पर्याय नहीं है। तो आम को संस्कृत में क्या बोलते हैं? आम्र बोलते हैं या आम्रम बोलते हैं, तो इसलिए आम तो है ही। अब बात करें रस, और आम में ढेर सारे रस भरे ही रहते हैं, इसलिए रसाल भी होगा। और सामान्य, ये आम का तो नहीं, लेकिन सामान्य शब्द आम के ही लिए बोध कराता है, तो ये भी आम में आ जाएगा। लेकिन बात करते हैं यदि तामरस का, तो तामरस आम में नहीं आएगा, किसी भी आम में नहीं आएगा, वो चाहे फल हो, वह वैसे भी आम लोग जो कहते हैं उसमें हो। ये तामरस सिर्फ बोध कराएगा किसका? कमल का होगा, ना कि ये आम का होगा। आइए फिर इसी तरह बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किरण का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, ठीक, इसको समझिएगा। किरण का पर्याय नहीं है, किरण का पर्यायवाची नहीं है। विभावरी, अर्च, मरीच, कर। बताइए क्या नहीं है। अच्छा, इसके बात करते हैं तो कर मीन्स क्या होगा? कर मीन्स हाथ होगा। कर मीन्स क्या होगा? हाथ होगा। और बीती, विभावरी, जागरी, इस प्रकार आप सुने हैं। तो विभावरी, अर्ची और मरीच, ये जो है ये किसके हैं? ये किरण के पर्यायवाची हैं। लेकिन किरण का पर्यायवाची कर नहीं होगा। कर मीन्स क्या होता है? कर मीन्स मित्रों हाथ होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है हंस का पर्यायवाची नहीं है। हंस का पर्यायवाची नहीं है। चक्रांश, जिमूत, सूर्य, आत्मा। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए। हंस का पर्यायवाची नहीं है। चक्रांश, जिमूत, सूर्य, आत्मा। बताइए। चलिए बात करते हैं हम। चक्रांश, सूर्य, आत्मा, ये सब हंस के पर्यायवाची हैं। लेकिन जिमूत, ये जो है मेघ का पर्यायवाची है। अर्थात ये दूसरे शब्दों में बात करें तो आप कह सकते हैं बादल। तो चक्रांश, सूर्य, आत्मा, ये जो है किसके हैं?
हंस के हैं और जिमुत ये मेघ का है। क्वेश्चन आपका क्या था कि हंस का पर्यायवाची नहीं है। फिर इसके बाद तो जिमुत नहीं है, उत्तर सही होगा इसमें। ठीक, जिमुत उत्तर सही होगा, नहीं बोला है ना। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द्रव्य। द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है। संपदा, विभूति, आभूषण, समृद्धि। ठीक, फिर से क्वेश्चन सुने, द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है। संपदा, विभूति, समृद्धि। अच्छा, बात करें तो द्रव्य का कौन कौन सा पर्यायवाची है? संपदा है, विभूति है, समृद्धि है। ये धन, वैभव, संपदा, ये सब द्रव्य के ही पर्यायवाची हैं। तो आभूषण जो है ये द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है। आभूषण द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है। और द्रव्य का कौन कौन से पर्यायवाची हैं? संपदा, विभूति, समृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करें, मित्र का पर्याय है। मित्र का बताना है कि कौन इसमें मित्र का पर्यायवाची है। कौन सा मित्र का पर्यायवाची शब्द है? अमर्त्य, जीवनेश, मातरि, वयस्य। फिर से सुने, मित्र का पर्यायवाची शब्द है अमर्त्य, अमर्त्य, जीवनेश, मातरि, वयस्य। तो आइए बात करते हैं मित्रों एक एक पर। 4 ऑप्शन है। अमर्त्य, मर्त्य मीन्स मरने से, और आ लग गया जो मरे ना, अर्थात अमर रहे। ठीक, तो एक इक्वालिटी किसमें पाई जाती है? देवता में। तो अमर्त्य मीन्स क्या होता है? देवता, ना कि मित्र। ठीक, जीवनेश की बात करें, जीवन रक्षा किया, जीवन प्राण कौन लेता है? तो इस तरह जाने, जीवनेश किसको कहते हैं? यमराज को कहते हैं मित्रों। जीवनेश किसको कहते हैं? यमराज को कहते हैं, ना कि मित्र का यह पर्यायवाची है। अच्छा, मातर की बात करें तो संस्कृत में एक रूप चलता है मातृ से। ठीक, माता का रूप चलता है। ठीक, तो उसमें एक शब्द आता है मातरी। तो मातरी मीन्स क्या होगा? माँ होगा, ना कि मित्र। तो मित्र का पर्यायवाची आप समझ गए होंगे, क्या होगा? वयस्य। मित्र का पर्यायवाची क्या होगा? वयस्य। आइए इसी तरह बात करते हैं घड़ा। घड़ा का पर्यायवाची है कुट होगा, षटपद होगा, कि तुम होगा, कि कुंभी होगा। फिर से एक बार सुने, घड़ा का पर्यायवाची शब्द है कुट होगा, षटपद है, कि तुम है, कि कुंभी है। क्या हो सकता है बताइए? चलिए ठीक, बात करते हैं षटपद। पद मीन्स पैर है, और षट मीन्स ये संस्कृत का शब्द है। षट मीन्स छह पैर जिसके होते हैं। ठीक, 6 पैरों से संबंधित है, तो षटपद कहेंगे भौरा को। और यदि बात करें कुंभी के लिए, तो कुंभी कहते हैं हाथी को मित्रों। और तुम की बात करें तो ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, तुम क्या होगा? ये आभूषण का पर्यायवाची होगा। तुम किसका है? आभूषण का पर्यायवाची है। तो बचा क्या? कुट। तो कुट यही क्या होगा? उत्तर सही होगा। ठीक, तो घड़ा का पर्याय है कुट, ना कि एक षटपद। तुम कुंभी नहीं है। षटपद मीन्स भौरा, और तुम मीन्स आभूषण, और कुंभी मीन्स हाथी। फिर इसके बाद बात करते हैं देवता। देवता का पर्याय है विबुध, अतनु, जीवनपति, कोविद। फिर से सुने, देवता का पर्यायवाची है विबुध, अतनु, जीवनपति, कोविद। क्या हो सकता है बताइए? अच्छा, चलिए अब बात करते हैं तनु है ना। तन मीन्स क्या होता है? शरीर। ठीक, तन मीन्स शरीर होता है। ठीक, और ऐसे समझने के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक, अतनु है तो अतनु, या इसको इस तरह जाने, शरीर से ही कुछ संबंधित लग रहा है आपको ना, तो ये यमराज का होगा। यमराज। अतनु मीन्स क्या होगा? यमराज को कहते हैं। अतनु किसको कहेंगे? यमराज को कहेंगे अतनु। अतनु मीन्स आप छोटा भी जान लीजिएगा, जैसे भी समझिएगा। अतनु मीन्स क्या होता है? यमराज का पर्यायवाची होता है। और क्षमा करिएगा, अब जीवनपति। जीवनपति यमराज का है। जीवनपति किसका है? यमराज का है। और अतनु किसका है? कामदेव का है। शरीर से संबंधित है ना, तो इसलिए जान लीजिए तन। ठीक, इस तरह आप समझेंगे, तन से है ना, तो तन क्या होगा? यहाँ शरीर से संबंधित है। शरीर से संबंधित होने के कारण कुछ लग रहा है ना तन से,
इस तरह आप जाने समझ लीजिएगा, ठीक, कि ये जो है कामदेव का है, अतन किसका है, कामदेव का है, और ये बगल लगा हुआ है क्या, जीवन पति। तो जीवन किससे संबंधित है, जीवन जीवन से संबंध कौन रखता है, प्राण लेने देने से यमराज। तो यहाँ जैसे आप पढ़े थे, ऊपर आया था ना जीवनेश, तो यहाँ जीवन पति है, तो यमराज का है, ये जीवन पति यमराज का है, और अतन किसका है, कामदेव का है। अतन किसका पर्यायवाची है, कामदेव का है, और जीवन पथ किसका है, यमराज का है। और कोबिद की बात करें तो कोबिद मीन्स पंडित होता है, कोबिद मीन्स क्या होता है, पंडित। तो बचा क्या, विबुध। विबुध पूछा है ना, विबुध का पर्याय है, तो विबुध जो है देवता का पर्याय है, या देवता का पर्याय क्या है, विबुध है। देवता का पर्याय क्या है, विबुध है। आइए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करें यदि हम, ठीक, तो इसमें क्या क्या रहा है, वंदर का पर्याय नहीं है, वंदर का पर्याय नहीं है, हरि, शाखा, मृग, कपीस, कीस। फिर से एक बार सुने, वंदर का या बंदर का पर्याय नहीं है, हरि, शाखा, मृग, कपीस, कीस। अच्छा, अब इसमें नहीं पूछा है कि कौन सा बंदर का पर्यायवाची नहीं है, तो शाखा मृग, ठीक, एक डाल से एक डाल जाता रहता है, ठीक, तो ये क्या है, ये बंदर का पर्यायवाची ही नहीं, बंदर एक डाल से दूसरे डाल जाते रहते हैं, तो शाखा मृग हर शाखाओं पे घूमते रहते हैं, इस तरह जाने, तो बंदर का पर्यायवाची है शाखा मृग। फिर इसके बाद बात करें हरि, हरि भी जो है बंदर को ही कहते हैं, और इसके बाद किस भी बंदर में आएगा, लेकिन कपीस ये हनुमान का होगा, ना कि जो है बंदर का। तो इसमें पूछा गया है बंदर का पर्याय नहीं है, तो कपीस नहीं है, कपीस किसका होता है, हनुमान का होता है, और बंदर का पर्याय है, पर्यायवाची शब्द है हरि, शाखा, मृग, कीस। आइए इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं, लक्ष्मी का पर्याय है, लक्ष्मी का पर्यायवाची बताना है कौन सा है। लक्ष्मी का पर्याय है देवपगा, सुरसरी, सिंधुजा, जाह्नवी। फिर से देखें, लक्ष्मी का पर्याय है देवपगा, सुरसरी, सिंधुजा, जाह्नवी। बताइए क्या हो सकता है लक्ष्मी का। अब देखिए, देवपगा, सुरसरी, जाह्नवी ये गंगा के पर्यायवाची हैं, बल्कि ये सिंधु से जन्मी है लक्ष्मी जी, इसलिए लक्ष्मी का पर्यायवाची सिंधुजा होगा, ना कि देवपगा, सुरसर, जाह्नवी। और देवपगा, सुरसर, जाह्नवी ये गंगा का पर्यायवाची है, ना कि लक्ष्मी का। और लक्ष्मी जी का जन्म कहाँ से हुआ है, सिंधु, सिंधु प्लस जा, यानी कि सिंधु से जन्मी है, इसलिए लक्ष्मी का एक नाम और है, सिंधुजा के नाम से भी लक्ष्मी जानी जाती है। आइए फिर बात करते हैं, चंद्रमा का पर्याय है, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो सकता है, सारंग होगा, मतंग होगा, तुरंग होगा, भृंग होगा, ठीक। आइए फिर देखें, सारंग, मतंग, तुरंग, भृंग क्या हो सकता है, बताते रहिए, ठीक। चंद्रमा का पर्याय है, तो देखिए, मतंग, मतंग मीन्स हाथी होता है, मतंग मीन्स क्या होता है, हाथी, मतंग मीन्स क्या होता है, हाथी, मतंग मीन्स हाथी है। और तुरंग की बात करें तो तुरंग मीन्स क्या होता है, घोड़ा होता है। मतंग मीन्स हाथी और तुरंग मीन्स क्या होगा, घोड़ा, ठीक, जान लिए, तुरंत भागता है, ठीक, तुरंत भागता है तो तुरंग, ठीक। तो इस तरह आप जाने। और भृंग मीन्स क्या होगा, भौरा होगा, भृंग मीन्स क्या होगा, भौरा होगा। तो बचा क्या, चंद्रमा का पर्याय यहाँ होगा क्या, सारंग होगा, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा, सारंग होगा। ऐसा मान के चलिए कि चंद्रमा में वैसे भी देखते हैं तो कई रंग दिखाई देते हैं, तो चंद्रमा में कई रंग दिखने के कारण सारंग जानिएगा, या जैसे भी वो लर्न कर सकते हैं आप। तो चंद्रमा का एक पर्यायवाची है सारंग, और मतंग नहीं होगा, मतंग, और इसके बाद एक और आया था यहाँ कुंभी, मतंग और कुंभी ये दोनों हाथी के पर्यायवाची हैं। और तुरंग मीन्स घोड़ा होगा, भृंग मीन्स भौरा होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, गंगा, गंगा का पर्यायवाची है हरिप्रिया, सिंधुजा, सुरसरी, ठीक। गंगा का पर्यायवाची है हरिप्रिया, सिंधुजा, सुरसरी, इंदिरा।
क्या हो सकता है गंगा का? फिर से सुनिए, गंगा का पर्यायवाची है हरिप्रिया, सिंधुजा, सूर्यसरी, इंद्रा। देखिए यहां बात करते हैं, सिंधुजा होगा नहीं, सिंधुजा क्योंकि लक्ष्मी का है, ऊपर पड़ चुकी हैं, इसलिए ये नहीं होगा। अब बात करते हैं गंगा का, पूछा गया है ना, तो हरिप्रिया भी नहीं होगा, सॉरी, हरिप्रिया भी नहीं होगा। हरिप्रिया किसका है? हरिप्रिया भी जो है लक्ष्मी का है, और इंदिरा भी लक्ष्मी का है, और यहां पूछा गया है कि गंगा का पर्याय है, तो गंगा का पर्याय क्या होगा? सूरसरी। ये देवताओं के प्रिय रहते हैं, और सुर मीन्स क्या होता है? देवता। सुर मीन्स क्या होता है? देवता। तो गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? सूरसरी, ना कि हरिप्रिय, सिंधुजा, इंदिरा। हरिप्रिया, सिंधुजा, इंदिरा ये गलत है। सिर्फ गंगा का पर्यायवाची की बात करें तो गंगा का पर्याय है सूरसरी। तो हम आशा करते हैं मित्रों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और यदि कहीं कोई समस्या होगी तो मुझे बताइएगा। हाँ, ये समझ रहे हैं बहुत छोटा लिखा गया है, आपको अच्छे से दिखा नहीं होगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और आप लोग सहयोग करेंगे, ठीक, सहयोग करेंगे तो हम ये भी सही कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ये धीरे धीरे संभव हो जाएगा। ये व्यवस्था आप जान ही रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, उस समय हम बना रहे हैं, घर पर ही बना रहे हैं, तो लगे रहिए और हम देते रहेंगे ऐसे। पर्यायवाची में आज पहला ये दिए हैं, अभी पर्यायवाची में और देंगे, और ये 15 क्वेश्चन थे, ठीक, 15 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन में आप कितना सही किए कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे नई वीडियो में।